ये 10 चैप्टर्स आपको दिला सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर 120 मार्क्स बच्चों, 120 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें इस टाइम पे बच्चों, चैप्टर्स सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स, यानी हर साल जिनके अंदर जो क्वेश्चंस की नंबर है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। अगर ये लास्ट टाइम है और अभी भी आप सोच रहे हैं कि कौन से चैप्टर्स का हमें रिवीजन करना है, कौन को सिर्फ ये चैप्टर्स में कर लूँ और मेरा केमिस्ट्री के अंदर सेफ स्कोर हो जाए, तो ये है बच्चों वो 10 चैप्टर्स की लिस्ट कि इनको करने के बाद आपके आराम से केमिस्ट्री के अंदर आप 120 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, एक टॉपर जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यानी जिनका वेटेज हाई है उनको पहले कवर करता है, उन पे कमांड स्ट्रोंग करता है ताकि वहां से उनका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो यहाँ हम बात करेंगे, चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिलेबस सभी का सेम है, बट यहाँ पे बात है टाइम गिविंग की कि आप एक चैप्टर को, किस चैप्टर को कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आप देते हैं हाई वेटेज तो चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम और ज़्यादा रिवीजन, तो वो आपके लिए एज ए स्कोर बूस्टर का काम करते हैं एज कम्पेयर टू कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनसे हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो ये हैं वो 10 चैप्टर्स जो आपको स्कोर कराएंगे 120। और साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप इन लास्ट 25 डेज के अंदर भी केमिस्ट्री के अंदर 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपना, और नीट के अंदर अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं, अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक सीट आपकी फिक्स हो सकती है। सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात करें तो बच्चों, सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। सेकंड हम बात करें, हमारा चैप्टर आता है एटम्स का बच्चों, एटम्स भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। थर्ड है हमारा इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फोर्थ है हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। फिफ्थ है नंबर पे रहने वाला है हमारा हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। सिक्स हमारा रहने वाला है बायोमोलिक्यूल्स, और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जीओसी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, काफ़ी मार्क्स देते हैं हमें ये 2 चैप्टर्स भी। फिर हमारा आता है ऑर्गेनिक का पोर्शन, जहां हमें एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजाइलिक एसिड सारे हमें ये कवर करने होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। हमारा एक चैप्टर है जो कि बिलोंग करता है हमारा केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन से, जिसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये जो 10 चैप्टर्स की लिस्ट है वो आपको बच्चों अच्छे से रिवाइज करनी है, बिल्कुल भी इन 10 चैप्टर्स को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये है काफ़ी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हमारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैसे आप अपना 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अब इन लास्ट 20 के 25 डेज के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बच्चों जब भी आप एक चैप्टर रिवाइज करते हो, थ्योरी में घंटों उसको 5-6 घंटे नहीं देने हैं। लगभग हम थ्योरी की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको एक चैप्टर की थ्योरी रिवाइज कर लेनी है। वो चाहे आप एक रैपिड रिवीजन से करो या अपने खुद के नोट से। साथ में अगर आपकी केमिस्ट्री की है तो वहाँ पे जो जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं उनको एक शीट के अंदर अपना राइट कर लो, ताकि बार बार उनको रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही पोर्शन आपका वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सेकंड जो आपको करना है, मोस्टली टाइम अपना किसके अंदर देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर बच्चों। क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें। नेक्स्ट यहाँ पे जब भी आप एक चैप्टर पढ़ते हो 2 घंटे में उसकी थ्योरी को कवर किया, 1.5 घंटे में अपना फटाफट, और फिर उसके बाद में आपको करने हैं 50 उसके क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस। अगर ये नहीं करोगे तो बच्चों ये स्कोर आपका नहीं मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर। फिर हम बात करें, आपको कवर करने हैं एटलीस्ट बेयर टू मिनिमम बच्चों लास्ट 5 ईयर्स पीवाईक्यू तो आपको करने ही करने हैं। और इन पीवाईक्यू कवर करने के बाद आप अपने पेपर को एनालाइज कीजिए कि कहाँ कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, वही पोर्शंस आपको वीक हैं। और साथ में बात करें एनसीईआरटी हाइलाइट्स बच्चों, एनसीईआरटी हाइलाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर, तो इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एनसीईआरटी हाइलाइट्स को। और लास्ट में बचता है बच्चों मॉक टेस्ट। अगर आपने लास्ट टाइम ये मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपका स्कोर ये नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट हमारे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, और पैसिवली हमें मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, मॉक टेस्ट को हमें देना है एक्टिव रिवीजन की तरह। जब भी एक मॉक टेस्ट देते हो उसके अंदर कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता है तो नोट डाउन करो कि ये क्वेश्चंस हमारे किस चैप्टर के किस टॉपिक से है, और उस टॉपिक को अपनी एक डायरी के अंदर लिखो और उस टॉपिक को
उसी दिन शाम को अपना 1 घंटा रिवीजन के लिए रखा करो बच्चों, और उसी को वहाँ पे आप अपना रिवीजन करो, ताकि ये मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं वही क्वेश्चंस आपके गलत हो गए कहाँ पे, नीट के एग्जाम के अंदर भी आपके वही क्वेश्चंस गलत होने तब। तो अभी आप इनको टैकल कर सकते हो और उन टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हो। और इसी के साथ में ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो नीट 2026 के लिए। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताएंगे कि आपके लिए केमिस्ट्री के अंदर टारगेट स्कोर क्या रहने वाला है नीट 2026 के अंदर।